हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू काव्यांजलि करियर इंस्टीट्यूट। मैं रमेश शर्मा आप सभी का काव्यांजलि करियर इंस्टीट्यूट में स्वागत करती हूँ। आज हम उन बच्चों के बारे में बात करेंगे जो 12th क्लास में है या फिर 12th क्लास अपेयर हैं, पास कर चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे उस चीज़ के बारे में जो कि कुछ बच्चों का टीचिंग लाइन में इंटरेस्ट होता है। वो सोचते हैं कि 12th के बाद ही कर सकते हैं। नहीं, आप 12th से पहले भी टीचिंग लाइन में जा सकते हैं। तो आज हम बताएंगे आप किस तरह से 12th के पहले भी टीचिंग लाइन में जा सकते हैं, कौन से कोर्स के जरिए जा सकते हैं। तो हम ये सब बातें जानने के लिए एक महान हस्ती को यहाँ पे बुलाना चाहेंगे जिनका नाम नरेश जी हैं। हम उनको यहाँ पे बुलाना चाहेंगे जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के काफ़ी बच्चों को आगे बढ़ने में प्रोत्साहन दिया है, सहारा दिया है, उनकी मदद करी है, अच्छे अच्छे कॉलेजेस यूनिवर्सिटी तक उनको पहुँचाया है। तो मैं नरेश जी से रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ वो यहाँ पे आए और आप सभी को उस एग्ज़ाम के बारे में बताएं। वेलकम ऑल ऑफ यू। काव्यांजलि कैरियर इंस्टीट्यूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सभी को उस एग्ज़ाम के बारे में बताना चाह रहा हूं जो बच्चे छोटी उम्र में ही टीचर बनना चाह रहे हैं। अच्छी एक तमन्ना होती है कि हर किसी को टीचर बनने की, तो छोटी उम्र में छोटे बच्चों के लिए टीचर कैसे बना जाए, तो उसका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है पहले अपने को बीएसटीसी करनी चाहिए। और बीएसटीसी के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन रहेगी, कौन बच्चे उसमें एलिजिबल रहेंगे, कौन नहीं रहेंगे, आज सारी ये डिस्कस मैं आपके प्रॉपर तरीके से आपके सारे डाउट क्लियर करने वाला हूँ। आप लास्ट तक हमारे चैनल पे बने रहें। जो बच्चे बीएसटीसी की तैयारी करना चाहते हैं वो हमारा ऐप डाउनलोड कर लें। काव्यांजलि कैरियर इंस्टीट्यूट के नाम से हमारा जो ऐप है वो डाउनलोड कर लें। वो बहुत मात्र शुल्क में आपको क्लासें बीएसटीसी की कंप्लीट क्लासें मिल जाएंगी। वहाँ पे कुछ बच्चे अभी स्टार्टिंग में जुड़ना चाहते हैं और पे नहीं करना चाहते हैं, उनके लिए फ्री क्लासेस भी रहेंगी। उन बच्चों के लिए टेस्ट सीरीज भी रहेंगी। वो टेस्ट सीरीज अपने लैपटॉप या मोबाइल पे टेस्ट सीरीज भी दे सकते हैं। और जो बच्चे नए अब की बार 12th पास करके आ रहे हैं, विशेषकर जो हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं, वो बीएसटीसी में अपना कैरियर बना सकते हैं। उसके लिए मैं पूरी डिटेल आज आपको समझाने वाला हूँ। क्या क्या सिलेबस रहेगा, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कितनी एज क्राइटेरिया है, ये सारी चीज़ें आपसे डिटेल डिस्कस करना चाह रहा हूं मैं। अभी जैसे आपको रमेश शर्मा ने बताया कि मैंने काफ़ी बच्चों को बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में पहुंचाने का भी काम किया है। एक मात्र सिर्फ और एक गाइडेंस के रूप में काम किया है। उसी से बच्चे अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी तक पहुंचे हैं, बहुत अच्छे कॉलेजों में पहुंचे हैं। अपने जो लोकल कॉलेज हैं उसकी इतनी मान्यता नहीं होती है जितने सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती हैं, जो टॉप गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं उनकी होती है। तो आज अपन डिस्कस करते हैं, आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहें। तो अभी जैसे मैं बात करता हूँ, 12th पास स्टूडेंट है, आप बीएसटीसी का फॉर्म भरने के लिए भाई अपने को ऐसा नहीं है कि मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं मेंशन है नोटिफिकेशन में। अपने को सिर्फ 12th पास स्टूडेंट हैं तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं बीएसटीसी का। दूसरी बात, जो बच्चे 12th क्लास में हैं और वो भी फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। और 12th की परसेंटेज अपने पास जर्नल कैटेगरी से अगर कोई बच्चा बिलोंग करता है, जर्नल कैटेगरी में है, तो उसको कितने % मार्क्स आने चाहिए, 50% मार्क्स आने चाहिए। और जो ओबीसी या एससी एसटी से है उसके मार्क्स आने चाहिए 45% मिनिमम होने चाहिए 12th क्लास में। एनी स्ट्रीम, कोई भी स्ट्रीम का बच्चा हो सकता है, आर्ट का हो सकता है, साइंस का हो सकता है, कॉमर्स का भी हो सकता है, कोई भी स्ट्रीम में हो, लेकिन मार्क्स मिनिमम कितने % होने चाहिए, 50% जर्नल के लिए और ओबीसी और एसटी और एससी के लिए 45%। अगर इन केस किसी के अगर 49.9% हैं तो वो भी वैलिड नहीं है, वो भी एग्जाम से बाहर हो जाएगा। इसके बाद में कोई बच्चा है 12th क्लास में ही है और फॉर्म फिलअप कर दिया और फॉर्म फिलअप करके उसने बीएसटीसी का एग्जाम दे दिया और एग्जाम भी पास हो गया, लेकिन जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट में उसकी परसेंटेज 49.99% हो गई, कम रह गई 50 से, तो भी वो बाहर हो जाएगा, उसको एलिजिबल नहीं माना जाएगा, उसको बाहर हो जाएगा। टेस्ट में उसकी जो काउंसलिंग होगी वो काउंसलिंग नहीं की जाएगी। इसके बाद में ऑनलाइन फॉर्म जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट दी हुई है, आप इस वेबसाइट को नोट कर लें। इस वेबसाइट पे जब भी अपने पास नोटिफिकेशन आएगा, अब की बार 2024 का जो एग्ज़ाम होगा उसका जब भी नोटिफिकेशन आएगा, आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। जब भी नोटिफिकेशन आएगा तो आपका बेल आइकॉन पर आपके पास पहुंच जाएगी वीडियो, आप उस पर देख लेना कब फॉर्म भरे जाएंगे, क्या डिटेल रहेगी, सारी चीज़ें आपको डिटेल से बता देंगे उसमें।
तो ये वेबसाइट का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जब आप बीएसटीसी करेंगे तो दो चीज़ों से कर सकते हैं, एक तो जर्नल होती है और एक संस्कृत सब्जेक्ट से होती है। अगर कोई बच्चे होते हैं कि भाई मेरे को तो संस्कृत से हो गया तो मैं संस्कृत से कर लूँगा, और अगर मेरी जर्नल से हो गया तो जर्नल से कर लूँगा। अगर दोनों पेपर देना चाहता है तो उसके लिए आपको 500 रुपीज़ पे करने होंगे। 500 रुपीज़ पे करके 500 रुपीज़ पे करके आप दोनों फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, दोनों पेपर दे सकते हैं। उसके बाद में पास होने के बाद में आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं जो करना चाहें, बीएसटीसी चाहे संस्कृत से या जर्नल से। और दोनों पेपर देना चाहते हैं तो आपको पे करना पड़ेगा 500 रुपीज़। और अगर सिंगल पेपर देना चाह रहे हैं एक जर्नल से या संस्कृत से, कन्फर्म है कि भाई हमें तो सिर्फ एक ही देना है जर्नल से, तो आपको 450 रुपये पे करने पड़ेंगे। इससे नेक्स्ट ये आपको मैं सारा चीज़ बता चुका हूँ, और आगे नेक्स्ट करें। अच्छा ये देखो, अब जब आप फॉर्म फिलअप करने जाएंगे, आप जब ई मित्र वाले के पास जाके फॉर्म फिलअप करेंगे या खुद फिलअप करेंगे, तो अपने पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उस टाइम होने चाहिए। और देखो, अपने पास पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए जो स्कैन होके अपलोड होगी। अपने पास सिग्नेचर होने चाहिए, डिजिटल सिग्नेचर, आप साइन स्कैन करके वो भी अपलोड होंगे। आपके थंबनेल भी अपलोड होगा। 10th क्लास की मार्कशीट भी कंपलसरी है, ये भी होनी चाहिए। और 12th क्लास की अगर आपके पास मार्कशीट है और आप 12th पास कर रखे हैं तो उसमें 12th क्लास की मार्कशीट अपलोड कर दें, नहीं तो अपेयरिंग दिखा दें, वो कोई कंपलसरी भी नहीं है। अच्छा, इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है, कास्ट सर्टिफिकेट कोई ओबीसी से बिलोंग करता है, कोई एससी से, कोई एसटी से, तो अगर उसके पास कास्ट सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो वो बाहर हो जाएगा। बाहर का मतलब कि वो जर्नल की कैटेगरी में काउंट किया जाएगा, उसको जर्नल में काउंट करेंगे, चाहे वो भले ही ओबीसी का हो, भले ही वो एससी का कैंडिडेट हो, लेकिन उसकी जो कट ऑफ आएगी, जो मेरिट आएगी, पास हुआ कि नहीं हुआ, वो सब जर्नल के अकॉर्डिंग होगा। इसके बाद रिजर्वेशन की बात करें तो रिजर्वेशन जो ओबीसी एससी एसटी के लिए जो मेन गवर्नमेंट एग्जाम में जो भी रिजर्वेशन होता है वो रिजर्वेशन दिया जाएगा। और उसके अलावा इसमें 5% रिजर्वेशन जो अदर स्टेट से स्टूडेंट हैं उनके लिए है। तो अदर स्टूडेंट हैं, जो अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं उनको 5%, तो फिर भाई अपने स्टेट का कितना जो बच गए, जो अपने स्टेट के रहने वाले हैं सारे, तो राजस्थान स्टेट के जितने भी रहेंगे वो सारे 95% रहेंगे। 95% सारे बच्चे यहीं से लिए जाएंगे। जैसे कि भाई अगर मान लो 100 सीट हैं तो उसमें से 5 अदर स्टेट के आ सकते हैं, 95 जो स्टूडेंट हैं वो सारे अपने राजस्थान से ही रहेंगे। मैडम नेक्स्ट करें। अच्छा भाई, इसके लिए अब आपने फॉर्म भर दिया, सारी चीज़ें हो गई, सारे डॉक्यूमेंट्स आपने डाल दिया, रिजर्वेशन आपको पता था। तो अब बात आएगी भाई फॉर्म के बाद अपन परीक्षा से पहले तैयारी किस पैटर्न पे करें, क्या सिलेबस रहेगा, ये भी दिमाग में आती है। तो सिलेबस के लिए अपने पास मेंटल एबिलिटी की जो मानसिक योग्यता है इसके 50 क्वेश्चन रहेंगे। और इसका सिलेबस क्या है, रीजनिंग रहेगी, एनालॉग, ये जो टॉपिक है, डिस्क्रिमिनेशन है, रिलेशनशिप है, एनालिसिस है, लॉजिकल थिंकिंग है, तार्किक शक्ति जिसको बोलते हैं, ये सारा सिलेबस रहेगा। 50 नंबर 50 प्रश्न रहेंगे, 50 क्वेश्चन है, और ईच क्वेश्चन इक्वल मार्क्स 3। तो ये 150 मार्क्स का ये सब्जेक्ट जो है मानसिक योग्यता, ये 150 नंबर का आएगा। इसके आगे अपन नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें, टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिक्षमता, इसके भी 50 क्वेश्चन रहेंगे, 3 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, तो टोटल मार्क्स कितना 150। इसके जो सब्जेक्ट जो टॉपिक रहेंगे वो आपको टीचिंग, लर्निंग, ये सारी चीज़ें रहेगी। जो इसके बाद लैंग्वेज एबिलिटी है, इसके भी 50 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से इंग्लिश के क्वेश्चन की बात करें, इंग्लिश के फिक्स क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है, 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, तो 60 मार्क्स के हो जाएंगे। ठीक है। इसके बाद में भाई अपने पास 50 क्वेश्चन में से भाई 50 प्रश्न थे, उसमें से 20 तो हो गए अपने इंग्लिश के, गुणा में 3, मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 60 मार्क्स के। अब भाई इसके बाद में अपने पास दूसरी जो लैंग्वेज है उसका अपने पास हिंदी है। अगर आप हिंदी लेना चाहते हो तो हिंदी लें, और अगर संस्कृत लेना चाहते हो तो संस्कृत। अगर हिंदी लोगे तो 30 क्वेश्चन हिंदी के और 30 संस्कृत के, ये ओवर लगा हुआ है, अथवा भी बोल सकते हैं हिंदी में। तो अगर हिंदी सब्जेक्ट आपने चूज किया है,
हिंदी सब्जेक्ट चूज किया है तो उसके 30 क्वेश्चन हिंदी के करने पड़ेंगे, और आपने सब्जेक्ट संस्कृत चूज किया है तो 30 क्वेश्चन संस्कृत के करने पड़ेंगे, फिर हिंदी के नहीं करने पड़ेंगे। अगर हिंदी के कर रहे हो तो संस्कृत के नहीं करने, संस्कृत के कर रहे हो तो हिंदी के करने, हिंदी के नहीं करने। तो देखो अब 30 मल्टीप्लाइज इसको 3 करेंगे तो 90 मार्क्स की अपने पास ये क्वेश्चन हो जाएंगे। 60 और 90 कितना हो जाएगा, 150 मार्क्स। तो अपने पास जो पेपर आएगा उसके कितने पार्ट हो गए, 4 पार्ट हो गए। द जो पार्ट है, द जो लैंग्वेज से रिलेटेड जो पार्ट है उसके अंदर 20 तो फिक्स है इंग्लिश के। आई होप सबको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। 20 क्वेश्चन तो रहेंगे इंग्लिश के। हिंदी और संस्कृत दोनों ऑप्शनल है, आप संस्कृत लेना चाहते हो तो संस्कृत ले लो, हिंदी लेना चाहते हो तो हिंदी ले लो। दोनों मिलाकर इंग्लिश और इनको मिलाकर 150 का होगा 4th पार्ट। नेक्स्ट करें मैडम। अच्छा, ये आपके पास संस्कृत का जो सिलेबस है ये सारा सिलेबस दिया हुआ है, आप अच्छे से देख सकते हैं, इसमें सिलेबस की पूरी डिटेल दी हुई है। अच्छा, इसके बाद में जनरल अवेयरनेस जो राजस्थान की जो जीके बोलते हैं, राजस्थान की जो जीके रहेगी वो भी ये पूरा सिलेबस राजस्थान की जीके का रहेगा, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में ये सारी चीज़ें डिटेल से दिखाई भी गई है, जो मैंने अभी पहले बता चुका हूँ, उसको अपन शॉर्ट टर्म में ये लिख भी सकते हैं। जो मानसिक योग्यता है इसके अपने पास 50 क्वेश्चन आएंगे, ईच क्वेश्चन इज 3 मार्क्स, तो 150 का पार्ट है। ब भाग आएगा उसमें भी 150 का राजस्थान की सामान्य जानकारी। स जो भाग होगा उसमें भी 150 का, और ये तो कंपलसरी है, ये तो देना ही देना है, और ये दोनों ऑप्शनल हैं, अथवा लगा हुआ है इनके बीच में, अथवा, चाहे आप ये सब्जेक्ट चूज करें या ये वाला करें, दोनों में से एक कोई सा भी कर सकते हैं। तो भाई 60 और 90 ये ले रहे हो तो ये 90 काउंट हो जाएंगे, वो लोगे तो वो हो जाएंगे। तो कितने हो गए, 4 पार्ट हो गए, ईच पार्ट इज 150, मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो 600 मार्क्स का जो पेपर होगा इतने नंबर का होगा, 600 नंबर का पेपर होगा। 600 नंबर की कट ऑफ की बात करें तो पिछली कट ऑफ की आप और ज़्यादा जानकारी अगर लेना चाहते हैं, बहुत कम गई है पिछली बार जो कट ऑफ है, लेकिन बच्चों के उतने मार्क्स भी नहीं आ रहे हैं, तो आपको थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत भी रहेगी। हमारी ऑनलाइन क्लासेज लेना चाहते हैं या ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो हमारे ये जो मोबाइल नंबर नीचे स्क्रीन पे चल रहे हैं आप इनसे भी ले सकते हैं। और अगर फिर भी अगर मोर इन्फॉर्मेशन और अधिक जानकारी चाहते हो तो आप हमें मुझे 7610005200 या 8560030043 पे कर सकते हैं कॉल। यूट्यूब चैनल हमारा यही है जिस पे आप वीडियो देख रहे हैं, या फिर यूट्यूब चैनल की अगर मैं बात करूं तो यूट्यूब चैनल हमारा रहेगा @काव्यांजलि कैरियर इंस्टीट्यूट KCI, इस नाम से मिलेगा। अगर आप हमारा ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो ऐप हमारा मिलेगा आपको काव्यांजलि इंस्टीट्यूट, इसके नाम से मिल जाएगा। आप ऑनलाइन क्लास इस पे ले सकते हैं। हमारा एड्रेस है, एड्रेस आप कॉल करके पूछ सकते हो, बहरोड में ही हमारा एड्रेस है। और ऑफलाइन क्लास आपको प्रॉपर तरीके से नोट्स मिलेंगे, प्रॉपर तरीके से आपको क्लासें मिलेंगी, ऑनलाइन भी क्लास रहेगी, ऑफलाइन भी। अगर आप ऑफलाइन में एनरोल होते हो, ऑफलाइन क्लास में एडमिशन लेते हो तो ऐप पर ऑनलाइन क्लास ऑटोमेटिक आपको फ्री मिलेंगी। और अगर ऑनलाइन लेते हो ओनली तो आपको टेस्ट सीरीज ऑफलाइन फ्री मिलेगी। आप टेस्ट सीरीज देने के लिए हमारे एड्रेस पे आ सकते हैं। हमारी सबसे बेहतरीन टीम आपके साथ रहेगी, एक एक टॉपिक को आपसे कवर करवाएगी। जैसे ही आपके 12th क्लास के एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएं तो आप तुरंत हमसे संपर्क कर लें, क्योंकि इसका अगस्त के आसपास जो एग्ज़ाम है, जो कि ऑनलाइन फॉर्म की अवेलेबल है, अप टू जुलाई तक फॉर्म आ जाते हैं, और एग्ज़ाम जो होता है वो लगभग अगस्त के आसपास होता है। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये भी रहता है कि भाई अपने को तैयारी किस तरीके से करनी है, कब करनी है। तो बेटा मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि आप सभी बच्चे बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि आपके जो 12th क्लास का जो एग्ज़ाम हो जाए, बोर्ड एग्ज़ाम होने के तुरंत बाद
बाद आपको कोचिंग ज्वाइन कर लेनी चाहिए, क्योंकि उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल पाएगा, और ज़्यादा टाइम मिल पाएगा तो सारा सिलेबस अच्छे से कवर कर पाओगे, और अच्छे से अगर सिलेबस कवर किया है आपने तो मार्क्स ऑटोमेटिक आपका ग्राफ ऊपर चढ़ता चला जाएगा। और जब आपका ग्राफ अच्छा चला जाएगा, स्कोर अच्छा आएगा, रैंक अच्छी आएगी, तो आपको दी बेस्ट कॉलेज मिल पाएंगे, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेंगे जहां आपके हॉस्टल फ्री रहेंगे, आपकी जो कॉलेज फीस रहेगी वो फ्री रहेगी, बहुत सारे रहेंगे। अभी कई बच्चों के दिमाग में आ जाता है यार कोचिंग की फ़ीस कहाँ से देंगे। अगर कोचिंग की फ़ीस नहीं दी तो आपको कॉलेज में फिर 2 साल तक हो सकता है कि फर्स्ट अटैम्प्ट में आपका BSTC में कॉलेज मिल ही नहीं पाए, आपसे एंट्रेंस पास ही नहीं हो। तो आपको ऐसा करना है कि पहले अच्छे से तैयारी कर लेनी है, फ़ीस को नहीं देखना है, और बहुत कम शुल्क में यहाँ पे एंट्रेंस की तैयारी करवाई जाती है। हमारा एड्रेस है जो ऑफलाइन का रहेगा वो चौधरी कॉम्प्लेक्स मेन चौरैया है, बे रोड, वहाँ पे हमारा एड्रेस रहेगा। आप कभी भी आके नोट्स वगैरह सारी चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से मिलेगी। और मैं रमानसी मैडम से कहना चाहता हूँ, रमानसी जी आपको अगर और कोई क्वेश्चन हो इसके अलावा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, और कोई बच्चों के और कोई डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को सारी क्वेरी आपकी क्लियर हुई होगी। अगर आपको कोई और मतलब क्वेरी है या कुछ क्वेश्चंस है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, या हमारे दिए गए नंबर्स पे कॉल करके हमें बता सकते हैं। हम नरेश जी को थैंक यू बोलेंगे, उन्होंने अपना टाइम दिया हमें और हमारी इतनी हेल्प करी। थैंक यू सो मच सर।